तो भाई मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा बैलेंसिंग वगैरह देख लेना, रिडॉक्स बैलेंसिंग के बारे में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एन फैक्टर तक कर लिया था और हमको रिडॉक्स बैलेंसिंग थोड़ा सा देखना था। तो मैंने कहा था कि भाई होमवर्क ये है कि प्री रीड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, और हम लोग लास्ट लेक्चर में एन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, याद है? बहुत सारे केसेस करे थे हमने, बहुत सारी बातें समझी थी। गुड, वेरी गुड वासु बेटा, पढ़ा था एनसीईआरटी से, वेरी गुड। चलो तो मैं अभी तुम्हें बैलेंसिंग ही लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट करने से मैं पहले ही कह देता हूँ, कोई बीच में ये नहीं कहेगा स्टेप्स लिखते वक्त कि सर इससे तो पुरानी बैलेंसिंग अच्छी थी, ये तो इतनी लंबी है, ऐसी है वैसी है। क्योंकि आप अभी पहली बार लिखते वक्त हर स्टेप को थ्योरी में लिख रहे हो, आपको वो लंबा लगेगा। वंस यू विल स्टार्ट यूजिंग, हम 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे, उतने में आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे बहुत स्पीड से काम हो रहा है। तो पहले से कोई रोना गाना नहीं करना है कि सर ये तो इतना लंबा लिख रहे हैं थ्योरी, थ्योरी लिख रहे हैं इसलिए लंबी लगेगी, क्वेश्चन करने के बाद आपको आसान लगेगा सब, ठीक है? हाँ, नहीं पार्ट्स तो वो अपन बाद में करेंगे, उसकी चिंता मत कर, वो चीजें अपन अभी बाद में करेंगे, पहले बैलेंसिंग करेंगे। लिखो भाई, हेडिंग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। और मैं तुम्हें थोड़ा हिंट भी दे दूंगा कि एक रिएक्शन दे दूंगा, तुम ट्राई कर लेना, फिर तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि भाई क्यों रिडॉक्स बैलेंसिंग जरूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज बैलेंसिंग ऑफ redox reactions. तो उसमें लिखो, ऑल बैलेंस्ड इक्वेशंस मस्ट सेटिस्फाई टू क्राइटेरिया। मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं, कोशिश करो साथ साथ में लिख लो। ऑल बैलेंस्ड इक्वेशंस मस्ट satisfy two criteria. True two criteria, colon. Number one, atom balance, in bracket, mass balance, bracket closed. तो पहली चीज ये कि किसी भी रिएक्शन में मास बैलेंस होना चाहिए। मास बैलेंस मतलब उसमें जितने भी एटम्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए दोनों तरफ, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड शुड बी इक्वल। नहीं, सारे रिएक्शंस रिडॉक्स नहीं होते, हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। लिखो, देयर शुड बी सेम नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स, देयर शुड बी सेम नंबर ऑफ ईच काइंड of atoms on both the sides of the reaction, on both the sides of the reaction। बिल्कुल एटम कंजर्वेशन ही है ये, बिल्कुल, है ना? और सेकंड इज चार्ज बैलेंस। तो उसमें लिखो, द सम ऑफ एक्चुअल चार्जेस, द सम ऑफ actual charges on both the sides of the equation must be equal, must be equal, full stop। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है, कॉमनली
The following two methods are used commonly. The following two methods are used for balancing chemical equations. For balancing chemical equations for redox processes. For redox processes. उसमें लिखेंगे हम पहला मेथड ए, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो इसमें मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं. ये रिएक्शन तुम कोशिश करो एक बार डायरेक्ट बैलेंस करने की. अगर तुमसे बैलेंस डायरेक्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है. नहीं तो फिर करेंगे बैलेंस. तो KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 giving you K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 whole thrice plus H2. इसको अपने को बैलेंस करना है. तो कोशिश कर लो एक बार कि डायरेक्टली बैलेंस कर पा रहे हैं क्या हम. मुझे रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स बता देना. अच्छा, एक चीज और, क्लास एंडिंग पे जल्दी से कोई लीव मत करना, क्योंकि मुझे ये भी डिस्कस करना है कि सैटरडे की क्लास को हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या. थोड़ा सा मुझे कुछ काम है सैटरडे को, तो तुम लोगों को मैं किसी और टाइम पढ़ाना चाहता हूँ. तो वी विल सी. हाँ भाई. नहीं नहीं, संडे नहीं, सैटरडे को ही लेंगे. थोड़ा प्रीपोन करना है तो करेंगे डिस्कस. वील टॉक इट एट द एंड ऑफ द क्लास. अभी तो ये रिएक्शन दी हुई है आपके सामने स्क्रीन पे. कोशिश करो इसको बैलेंस करने की, कि क्या हम डायरेक्ट बैलेंसिंग जैसे तुम पहले करते थे हिट एंड ट्रायल से, तो नहीं नहीं, जो आसान तरीका वही तो सीखना चाह रहे हैं हम लोग. इसलिए तो अभी पहले, बट तुमको थोड़ा भरोसा हो जाए. वीडियो पॉज नहीं है बेटा, वीडियो पॉज नहीं है, ये रिमूव कर रहा है. ठीक है, वीडियो इज नॉट पॉज्ड. मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, कि तुम मुझे थोड़ा सा मन तसल्ली कर लो, दो चार नंबर इधर उधर लिख के कि आसानी से हो रहा है या नहीं हो रहा है. फिर अपन देखेंगे इसको. नहीं विधान, ऐसा नहीं आएगा. नहीं नहीं, मजे नहीं ले रहा भाई, ये सही में अपन सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में इसको. इसलिए तो दिया है सवाल. 11282258. नहीं, थोड़ा गलत आ रहा है ये हर्षल.
वही दिक्कत आएगी इसमें, इतने नंबर्स हैं कि बहुत ज्यादा नंबर्स इधर उधर हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी इसमें। बिल्कुल, टू मेनी वेरिएबल्स टू लुक इनटू, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं तो इसको मैनेज करना मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करके मैनेज करके सॉल्व किया जा सकता है, वही तरीका अपने को सीखना है ना। चलो भाई, लिखा सबने? यहाँ तक लिख लिया सबने? हर्षल, तेरा रिएक्टेंट तो ठीक है, प्रोडक्ट में तू क्या कह रहा है? 1258, एक सेकेंड, 1 2, ठीक है। चलो तो हम इस तक कैसे पहुंचेंगे देखते हैं, आ जाओ, लेट्स सी हाउ विल डू दिस। सबसे पहली चीज हमको क्या करना है, स्टेप 1 लिखो, इसमें नीचे थोड़ा सा गैप रख के लिखना। स्टेप 1 कॉलन, remove spectator ions and write the equation in ionic form. Remove spectator ions and write the equation in ionic form. अब इसको करने के लिए कैसे करेंगे, सुनो। एक चीज तो सबसे पहले कि आपको आयंस पता होने चाहिए कि किसी कंपाउंड को पानी में डाला है तो किन आयंस में ब्रेक होता है। कुछ आयंस आपको ऑलरेडी पता होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, सल्फेट, ये किस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं आपको पता होते हैं। MnO4 नेगेटिव एक बहुत कॉमन आयन है जो इसमें यूज होगा। तो कोई अगर एक आयन एनकाउंटर होता है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो टेंशन नहीं लेना, इस टाइप के आयन्स आपको इस चैप्टर में कई बार मिलेंगे तो आपको याद आ जाएंगे बिल्कुल। तो देखो, अपन अगर ऊपर वाली रिएक्शन में ध्यान देने, अगर इस रिएक्शन में आयंस की बात करें तो क्या होगा कि पोटेशियम +1 में है और MnO4 नेगेटिव एक आयन होगा जिसपे -1 चार्ज होगा और Mn होगा +7 में। ठीक है, ये बात समझ आती है? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? ऑल राइट। इसी तरीके से FeSO4 पे आते हैं। Fe के भी दो पार्ट होंगे, Fe में Fe पे +2 होगा और सल्फेट पे क्या होगा, -2 होगा ना। ठीक है, अच्छा फिर इधर H2SO4 जाएगा तो H2SO4, हाँ सल्फर पे +6 आएगा सल्फेट में, सही बात है, सल्फर पे +6 आएगा। अच्छा, H2SO4 में जब इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो 2H+ निकलेंगे, तो हाइड्रोजन पे +1 आएगा और वापस से वही सल्फेट पे -2 आएगा, राइट। ये रिएक्टेंट के सारे आयंस हो गए। अब प्रोडक्ट के आयंस देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट में K2SO4 में पोटेशियम +1 में है, सल्फेट -2 में है, Mn +2 में है, वापस देखो इधर Mn +2 में है, सल्फेट -2 में है, Fe यहाँ पे +3 में हो गया, सल्फेट -2 में, और H2O में हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो पहली बार तुम सारे लिख रहे हैं, थोड़े रिएक्शंस करने का हमको दिख जाएगा कि ये तो कुछ तो हमको वैसे ही आ जाते हैं। अब हमने लिखा है, सुनना इस बात को ध्यान से, रिमूव स्पेक्टेटर आयंस एंड राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। मतलब क्या है कि जो आयन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है सिर्फ उनको लेना है, बाकियों को नहीं लिखना है। तो अपन देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बेटा मैंगनीज जो है MnO4 माइनस में +7 में था, प्रोडक्ट में किस में गया, +2 में, तो Mn का क्या हो गया, मतलब MnO4 नेगेटिव का क्या हो गया, पूरा आयन लेना है अपने को। MnO4 नेगेटिव का क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ ना। MnO4 नेगेटिव में Mn +7 था, वो +2 में चला गया। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ओके, दूसरा Fe देखते हैं। Fe +2 में था, इधर प्रोडक्ट में +3 में है, तो Fe का क्या हो गया, Fe +2 का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। ओके,
अब बाकी देख लेते हैं। पोटेशियम +1 में था, इधर भी पोटेशियम +1 में, इसमें कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, ठीक है। अच्छा, Fe+2 में था, Fe तो चलो हो गया। सल्फेट पे सब जगह -2 था रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी सल्फेट पे -2 है, तो सल्फेट में कोई चेंज आया क्या कहीं पे? नहीं आया। तो पोटेशियम में कोई चेंज नहीं है, सल्फेट में कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोजन +1 में था, हाइड्रोजन +1 में है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो अल्टीमेटली किस किस में चेंज आ रहा है? एक MnO4 माइनस में और एक Fe+2 में। तो सिर्फ उनको लिखना है जिनमें चेंज आ रहा है। पहला स्टेप ये है, जिनमें चेंज आएगा उन्हीं को लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं। तो एक था MnO4 नेगेटिव, एक था Fe+2। Fe+2 प्रोडक्ट साइड किस में चला गया? देखो ग्रीन कलर से अंडरलाइंड है, क्या बना रहा है? Fe+3, है ना? Fe+3। अच्छा, मैंगनीज येलो से अंडरलाइंड प्रोडक्ट में क्या बना रहा है? +2। मैंने चार्जेस कैसे लिखे बेटा? आप लोगों को मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था। प्लस आप लोगों ने आयंस पढ़े हुए होते हैं, जैसे आपको पता होता है कि सल्फेट पे कितना चार्ज आता है, ये आपको याद होना चाहिए। सल्फेट पे कितना चार्ज आता है बेटा? -2। अब ये न्यूट्रल है, सल्फेट पे -2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना तो आना चाहिए, ये तो सीख लिया अपन ने। सेम लॉजिक यहाँ यूज किया है ना? ये सब पढ़ा हुआ है, मतलब आयंस पे चार्जेस आपको पता होने चाहिए। वो आयंस की लिस्ट आपको दी हुई है, एक बार देख लेना, है ना? कोई आयन में डाउट लगे तो देख लिया करो लिस्ट, और नहीं तो इतने एग्जाम्पल कर लेंगे कि आयन आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अभी बहुत एग्जाम्पल करवाऊंगा। पहला स्टेप समझ में आया अभी इतना, कि भाई जिस जिसमें चेंज आया उसको लिखा, बाकी सबको उड़ा दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक, पहला स्टेप। लिख लिए यहां तक सबने? लिस्ट में चेक कर लूंगा बेटा, मेरे पास पड़ी होगी तो मैं भेज दूंगा दोबारा से। नहीं लिखा, जल्दी लिखो, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। लिखो लिखो। वो ऑक्सीजन को क्या हुआ उसकी चिंता मत करो, जो होगा सब वापस आ जाएगा, सब आ जाएगा वापस। अभी तो तुम उड़ा दो बस, गया, गायब हो गया, है ना? हमको सिर्फ जो बदल रहा है उससे मतलब है, बाकी जो जो भेजा है हमने वापस ले आएंगे, चिंता मत करो, सब ले आएंगे। लिख लिया? अब तो लिख लिया सबने। अगला स्टेप, स्टेप 2, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ identify the oxidation half and reduction half of the reaction and write them down separately, and write them down separately। तो बेटा Mn जो है वो +7 से जा रहा है +2, इसका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। तो हमने कहा कि रिएक्शन जो तुमने लिखी है यहाँ पे, इसको दो हिस्सों में बांट दो, रिडक्शन का हाफ और ऑक्सीडेशन का हाफ। तो बांट देते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन हाफ जब लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? रिएक्शन में जो लिखी है ऊपर, उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? बताओ देख के। Fe+2 का, याद रखना Fe+2 का हो रहा है बेटा। Fe+2 क्या बना रहा है? Fe+2 किस में जा रहा है?
Fe किस में जा रहा है? +3 में। Fe+3। तो अगर Fe+2 से +3 जाता है तो इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेगा बेटा एक आयरन? अगर 2 से 3 गया तो कितने आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, हमने ऐसे लिख दिया ऑक्सीडेशन ऑफ +2 से +3 गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ऐसे रिडक्शन ऑफ पे जाते हैं। रिडक्शन हाफ। तो MnO4 नेगेटिव बना रहा है Mn+2। तो Mn जो है वो +7 में था, +2 पे गया है, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे इसने? 7 से अगर 2 चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया है? 5, बिल्कुल 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने दोनों को आधा आधा ब्रेक करके लिख दिया कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए। यहां तक लिख लो जल्दी से। +7 कहां से आया? विजिक्षु पिट जाएगा तू। पिछले लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना क्यों सिखाया था? इसलिए सिखाया था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, एक्स वाले मेथड से 2 लेक्चर लगाए थे पूरे। हैं, रिवीजन करेगा नहीं फिर पूछेगा। नहीं किया ना तूने रिवीजन? बता जरा मेरे को, जल्दी से जवाब दे। नहीं किया ना तूने रिवीजन रिडॉक्स का? जल्दी रिप्लाई कर, वेट कर रहा हूं मैं तेरा। किया था तो फिर +7 के क्या डाउट आया तेरे को +7 में? अगर तूने रिवीजन किया था तो क्या डाउट आया, बता मेरे को जरा। प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा रिवीजन क्या पढ़ पढ़ के करता है तू? प्रैक्टिस करनी होती है। ये इतने सारे करवाए थे मैंने। कैलकुलेट सब, सब कोई कोई रिपीट नहीं करके देखा ना तूने? बस पन्ने पलट के देख लिए होंगे तूने। Mg नहीं है बेटा, वो Mn है। Mg नहीं है, Mn है। Mn की मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं बेटा, दो नहीं मल्टीपल होती हैं। +7 होती है, +6 होती है, और भी होती है। लिखा यहाँ तक? पहले तो ये बताओ, यहाँ तक लिखा? करेंगे बात, चिंता मत कर, प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, इसके आगे थैंक यू ईशान बेटा, थैंक यू। बढ़िया लगते हैं नोट्स, सही है, अच्छे लगने चाहिए, मुझे अच्छा लगता है नोट्स अच्छे होते हैं तो। स्टेप 3 करेंगे सब बातें अभी, पहले इधर स्टेप 3 भी एक चीज तो समझो। बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ रिएक्शन। बैलेंस द एटम्स other than oxygen and hydrogen in each half reaction। तो बेटा ये दो रिएक्शन है, इनमें ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, तो उनको छोड़ के बाकी एटम बैलेंस कर दो। तो जरा इसको देख लो, शक्ल देख के बता दो कि कोई एटम अनबैलेंस्ड है क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन नहीं हो तो ये मत कहना कि सर इसमें हाइड्रोजन का है, नहीं है तो मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि हो। तो एटम बैलेंस्ड है या नहीं है, बस ये बता दो। इसमें बैलेंस्ड है एटम भाई, एक Fe यहाँ, एक Fe यहाँ, बैलेंस्ड है। इसमें Mn बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन तो बैलेंस करना ही नहीं है, हमको बोल दिया कि ऑक्सीजन छोड़ के बैलेंस करना है। तो Mn बैलेंस्ड है हाफ रिएक्शन में, Fe बैलेंस्ड है हाफ रिएक्शन, मतलब हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एंड में देखेंगे। तो अपने को कुछ नहीं करना है स्टेप में, तो अपन कुछ नहीं कर रहे। स्टेप 4 लिखते हैं, है ना? और अभी तो तुम लिखते चलो, सुनते चलो, और एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। तो तुमको 2 एग्जाम्पल और करवाऊंगा इसके बाद में, उतने में सब क्लियर हो जाएगा, है ना?
तो अभी बस ध्यान से सुनते चलो जो जो मैं कह रहा हूँ, इन बातों को मैं रिपीट यूज करूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। स्टेप 4 में लिखो, मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन द टू हाफ रिएक्शंस, make the number of electrons equal in the two half reactions by multiplying one or both by multiplying one or both the half reactions by a suitable number. And then add the two half reactions. And then add the two half reactions. इसका मतलब क्या है कि दो हाफ रिएक्शन लिखो। तो ऑक्सीडेशन हमने लिखा था Fe+2 गिविंग यू Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हमने लिखा था MnO4 नेगेटिव +5 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Mn+2। और इन दोनों में ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंस था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहां तक लिख लो, फिर बताता हूँ कि इस स्टेप में जो कहा है हमने उसको कैसे करेंगे। ये तो हाफ रिएक्शन तक तो लिख चुके थे हम पहले ही, स्टेप 2 में लिख लिया था हमने यहाँ तक। तो इसके आगे क्या करना है मैं बताता हूँ, यहाँ तक लिखो जरा, यहीं तक लिखना है, ये लाइन अभी मत खींचना तुम, ठीक है। डोंट ड्रॉ दीज टू लाइन्स। और हो जाए तो मुझे बता देना कि हो गया सर। हो गया सर। सही है, डन है, ठीक। तो देखो हमने एक स्टेप लिखा है और उसमें हमने कहा है कि मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन द टू हाफ रिएक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग वन और बोथ विद अ सुटेबल नंबर। तो बेटा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5। अब तुम बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं जिससे इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। किस रिएक्शन को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इंटू 5 कर दें, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। और इंटू 5 करके ऐड करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे जोड़ोगे जब, है ना, क्योंकि एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है। तो ये इसलिए ही करते हैं बस। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 5 ऑफ Fe+2 प्लस MnO4 माइनस तो एक ही है, गिविंग यू Mn+2 प्लस 5 Fe+3। तो ये अपना काफी कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग तो हो गई। अब आगे फिर और देखेंगे, जो चीजें हटी उनको भी बैलेंस करेंगे। यहाँ तक तो लिख लो। नहीं नहीं उत्कर्ष, यहाँ दोबारा नहीं बताएंगे, अब दोबारा अगले एग्जाम्पल में बताएंगे। अभी तो तुम सब सुनते चलो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल कराऊं, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल में सारी डिटेल बताने में ज्यादा टाइम लगेगा और तुमको समझ में कम आएगा। एक एग्जाम्पल करो, उसमें कुछ चीजें कम समझ में आएंगी, अगला एग्जाम्पल करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो बता दूंगा मैं, चिंता मत करो। लेकिन सब एक साथ नहीं, अभी मतलब रिपीट स्टेप्स करने पड़ेंगे।
प्रियांशु, क्लास के बाहर जाना है तेरे को। पहले भी बोल चुका हूँ कि बीच क्लास में रैंडम बातों का कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट बैच से कितना पीछे है। अब मतलब मैं बैठूं या हिसाब लगाऊं कि कितना पीछे हैं, फिर तुझे बताऊं। सीख ले बेटा, मुझे सिखाने दे, जिससे मैं तेरे को कुछ सिखा दूं। तो जितना सीख लेगा उतना जल्दी तू कवर कर लेगा, जितने ऐसे सवाल पूछेगा उतना और पीछे होता जाएगा। लिख लिया भाई सबने? मतलब सोचो कि बढ़िया स्पीड में पढ़ाए तो पढ़ाने नहीं देंगे। अगली बार पूछा ना प्रियांशु, पूरे बीच क्लास में ये सवाल बीच में अगर पूछा पढ़ाते वक्त, क्लास के बाहर करूंगा बिना वार्निंग के। हाँ, चलो अगला स्टेप पे आते हैं। अब ये इतना तो हो गया। स्टेप 5 में क्या करना है? स्टेप 5, तो इसमें लिखो बैलेंस द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इफ एनी। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बची जो अभी बैलेंस नहीं करी अपन ने, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो बैलेंस द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन if any by introducing water, by introducing water on the opposite side, on the opposite side, and the excess hydrogen by adding H plus, by adding H plus as and where required in case of acidic medium। तो यहाँ तक लिखो, इस स्टेप को भी समझाता हूँ कि क्या कह रहे हैं। तो पिछली स्टेप में जो जो अपन ने लिख लिया था वो मैं लिख देता हूँ। आपके पास 5Fe+2 था, प्लस MnO4 नेगेटिव था, और ये बना रहा था Mn+2 प्लस 5Fe+3। इतना अपन ने पिछले स्टेप में कर लिया था। अब इसके आगे की बात करते हैं। यहाँ तक लिख लो मीडियम तक, उसके बाद बता दूं फिर लिखना रिएक्शन, अभी मत लिखना। हो गया? अब देखो हमने क्या बात कही। हमने कहा है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पानी जोड़ दो। तो बेटा 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थी लेफ्ट हैंड साइड, है ना? 4 ही एक्स्ट्रा है ना? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? देख लो जरा। तो 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो कितने पानी जोड़ दें राइट हैंड साइड? 4H2O। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब क्या बोला है कि अब क्या अनबैलेंस बच गया? हाइड्रोजन। 4H2O जोड़ दिया तो 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए। तो 8 हाइड्रोजन के लिए H+ कितने जोड़ने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड? अगर बैलेंस करनी है तो कितने H+ जोड़ दूं लेफ्ट हैंड साइड? 8। तो 8H+ आ जाएगा। ये करना है तो मैं इसको लिख देता हूं। बेसिकली पानी को बैलेंस करने के लिए, सॉरी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4H2O, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H+। तो इसको अपन एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। H+8, और ये अच्छे से बैलेंस करने के लिए इसको शिफ्ट कर लेते हैं, और ये पानी ऊपर आ गया। ये लिखा बेटा एज H+ एज एंड वेयर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। नहीं नहीं, H2 नहीं कर सकते, हाइड्रोजन गैस थोड़ी है।
H प्लस तो क्यों लिखा है, एसिड में H प्लस होता है, अपन ने बोला एसिडिक मीडियम में H प्लस डाल सकते हैं। भाई पानी, देखो रिएक्शन पानी के अंदर हो रही है और एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो पानी जितना चाहिए मिल जाएगा और H प्लस जितना चाहिए मिल जाएगा। तो ये दो चीजें अपने पास हैं, इसलिए अपन ऐड कर सकते हैं, मन से नहीं जोड़ रहे हैं कि कहीं भगवान मतलब ऊपर से प्रकट कर दिया अपन ने H2 और H2O। रिएक्शन पानी के अंदर हो रही है, इसलिए अपन पानी, और क्योंकि एसिडिक मीडियम है इसलिए H प्लस, ये दो चीजें ले सकते हैं क्योंकि वो उस जगह प्रेजेंट हैं, तो जितनी रिएक्शन को रिक्वायर्ड हो उतनी दे सकते हैं। बेसिक में कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, बेसिक में भी बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले एसिडिक में सीखेंगे, फिर एसिडिक से बेसिक कन्वर्ट करना तो बहुत आसान हो जाता है ना। तो अपन एसिडिक को ही हमेशा यूज करेंगे, बेसिक मीडियम बोला तो भी पहले एसिडिक में बैलेंस करेंगे, फिर एसिडिक से बेसिक का एक सिंपल कन्वर्जन है उससे कर देंगे। हाँ हाँ भाई, कितनी टेंशन है तुम्हें, हमेशा वैलिड है मतलब क्या चाहते हो। लिख लिया तुमने यहां तक? तो अभी जितनी रिएक्शन लिखी है टोटली बैलेंस दिख रही है, सब बैलेंस्ड है इसमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, मैंगनीज, सब बिल्कुल। अब होता क्या है कि ज्यादातर आय रिएक्शन जो तुमको है वो आयनिक फॉर्म में ही दी जाएंगी, मतलब यहाँ पे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। बट मैंने तुम्हें आयनिक रिएक्शन नहीं दी थी, मैंने तुम्हें प्रॉपर रिएक्शन दी थी, तो उसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है, जो चीज हमने हटाई थी उनको वापस जोड़ना भी पड़ता है। क्या हुआ? चलो किसी को तो रियलाइज हो गया कुछ हुआ। ये हुआ कि सवाल आया कि सर एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो बेटा हुआ ये कि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ और मुझे वो समझाने की जगह रैंडम सवाल पूछते हैं। मैं हूं ना यार, मैं सिखाऊंगा ना तुमको कि कैसे पता चलेगा कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, आएगा तब बताऊंगा। मतलब तुम जो सिखाना चाह रहे हो वो नहीं सीख रहे पहले, मतलब सर आप ना पहला स्टेप मत सिखाओ, सेकंड स्टेप मत सिखाओ, आप तो आखिरी बताओ कि सवाल में बैलेंसिंग नहीं, जो उसका टफ पार्ट आएगा तो क्या करेंगे। अरे पहले बैलेंसिंग तो सीख ले बेटा, फिर एसिडिक बेसिक मीडियम आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो आसान काम है। सीधे मतलब, हाँ वही तो, एकदम ऑफलाइन क्लास होती ना तो कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती पूछने की वहां पे। पहले सीख तो लो यार, एसिडिक मीडियम कैसे पता चलेगा, अभी बता दिया ना तेरे को कि एसिडिक मीडियम है, नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा। पहले एसिडिक मीडियम बता दिया तब तो करना सीख लो। हाँ यूज कर तो सकते हैं बट लंबा पड़ेगा। चलो भाई, जो सिखा रहा था वो सीख लो, एसिडिक मीडियम कैसे पता चलेगा सब बता दूंगा। मैंने ये बोला कि ज्यादातर सवाल जो तुमको मिलेंगे वो इस फॉर्म पे यहाँ पे हो जाते हैं खत्म, लेकिन मैंने तुम्हें जो ओरिजिनल रिएक्शन दी थी उस वो आयनिक फॉर्म में नहीं थी, वो तुमको सॉल्ट्स के फॉर्म में दे रखी थी, देख लो भाई। Fe+2 नहीं लिखा था मैंने, FeSO4 लिखा था, MnO4- नहीं लिखा था मैंने, KMnO4 लिखा था। तो तुमको वापस पूरा इनको जोड़ना पड़ेगा, जो जो तुमने हटाया था ना, जो मैं कह रहा था गायब कर दिए वापस ले आएंगे, तो उनको वापस भी तो लाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक स्टेप और लगेगा, जो ज्यादातर केसेस में नहीं जरूरत पड़ेगी, 5 स्टेप में अपना काम हो जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है इस केस के लिए। स्टेप 6 लिखो, add the spectator ions back to the reaction, add the spectator ions back to the reaction with caution। with caution इसलिए कि इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, ये तुम्हें देख के करना पड़ेगा, इसको ध्यान से
देख के तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इस ये स्टेप लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। लिखा? ठीक है। अब देखो जरा इधर, अपन ने यहाँ लिख रखा है H प्लस, है ना। ओरिजिनल रिएक्शन देखो बेटा, H प्लस किसके साथ जुड़ा हुआ था, किस फॉर्म में था ओरिजिनल रिएक्शन, देखो H प्लस किसके फॉर्म में था। SO4 के साथ क्या लिखा हुआ था वहां पे, H2SO4 लिखा था। H2SO4 लिखा था ना। हाँ। तो उज्जवल, तू पूछ रहा था मुझे बता, तू H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है बेस होता है। तू पूछ रहा था ना कि सर कैसे पता चलेगा एसिडिक मीडियम है, एसिड होता है ना। तो समझ में आ गया कैसे पता चला एसिडिक मीडियम है। आया समझ के, नहीं आया? अरे सॉरी की बात नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया ये बता। हाँ। तो थोड़ा सब्र रखोगे तो सब समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखा करो। बाकी लोगों को समझ में आया? भाई रिएक्टेंट में तुम H2SO4 लिख के दे रखा है, एसिड है, तो एसिड डला हुआ है तो एसिडिक मीडियम होगा ना। आई बात समझ में? भाई तुमने रिएक्शन में एसिड डाला है तो मीडियम एसिडिक होगा, रिएक्शन में बेस डालोगे तो रिएक्शन बेसिक मीडियम होगा। दे रखा है अपने को। चलो खैर वो काम की बात नहीं, काम की बात ये है, ये 8H प्लस है, KMnO4 सॉल्ट है। हाँ 8H प्लस है, इसको H2SO4 में लिखना है, तो 8H प्लस से कितने H2SO4 बनेंगे बेटा, हाउ मेनी H2SO4? 4 बनेंगे ना। बिल्कुल, तो ये लिख दिया 4H2SO4, 4H2SO4 लिख दिया, ठीक है। अब Fe पे आ जाते हैं। Fe+2 किसके साथ जुड़ा हुआ था देखना जरा रिएक्टेंट में, SO4 के साथ। तो 5 Fe+2 से कितने FeSO4 बनेंगे, 5 Fe+2 से कितने FeSO4 बनेंगे, 5। तो दिस विल फॉर्म 5 FeSO4 प्लस MnO4 माइनस किसके साथ जुड़ा हुआ था, KMnO4, है ना। और एक MnO4 माइनस से एक ही KMnO4 बनता है, तो ये KMnO4 हो गया। अब प्रोडक्ट पे जाते हैं वापस। Mn किसके साथ जुड़ा हुआ था, प्रोडक्ट में देख लो, SO4 के साथ। तो ये हो गया एक Mn का एक MnSO4 प्लस Fe+3 किसके साथ जुड़ा हुआ था, SO4 के साथ। तो Fe2SO4 होल थ्राइस है, और इसको मुझे कितना करना है, 5, है ना। तो Fe2 को 5 कैसे करूंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई करूं यहाँ, 5/2 से, है ना। 2.5 है, 5/2 से कर दूं तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5/2 प्लस, पानी तो 4 के 4 है। अच्छा प्रोडक्ट से और एक चीज गायब है, देखो जरा, एक चीज और गायब है प्रोडक्ट से, क्या गायब है, कुछ एक चीज नहीं है, K2SO4 है ना, दिख रहा है, पोटेशियम गायब है। तो रिएक्टेंट में कितने पोटेशियम है बेटा, एक, दिख रहा है। तो जब मैं यहाँ K2SO4 जोड़ूंगा वापस, तो कितना आगे नंबर कितना लिखूं एक करने के लिए, एक पोटेशियम करने के लिए कितना लिखूं, हाफ। अब प्रोडक्ट सारे हो गए देख लो, 4 प्रोडक्ट थे, चारों आ गए, कुछ बचा तो नहीं है, 3 रिएक्टेंट 4 प्रोडक्ट आ गए। ये रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस्ड है। अब तुम इसको कितना भी बैठ के आराम से तसल्ली से गिनते रहो, इसमें हर एलिमेंट बैलेंस्ड है। और इसको अगर तुम फ्रैक्शन से हटाना चाहते हो, तो भाई 5/2 और 1/2 हटाना है, तो पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 से। तो या तो इस फॉर्मेट में छोड़ दो, या फिर
इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 8 H2SO4 प्लस 10 FeSO4 plus 2 KMNO4 giving you 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 whole thrice plus 8 H2O plus K2SO4। तो ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन आ गई। हाँ हाँ, अब आगे मैं तुमको दे रहा हूं, मैं एक खुद से करके बता रहा हूं और उसकी अगली वाली तुमसे करवाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। एक मैं करके बता रहा हूं तुमको और उसकी नेक्स्ट तुमसे करवाऊंगा। अभी अगले एग्जाम्पल में तुम्हें सब आसान दिखेगा, अभी बस रुक जाओ, इसको लिख लो। ये तो मैंने तुम्हें प्रोसीजर लिखवाया है, अगले में तुमको सब आसान हो जाएगा। हो गया, लिख लिए सबने? फिर वही बात दीपक, मैंने पहले ही कहा था, कोई ये नहीं कहेगा कि इतना टाइम लग गया, ये तो बड़ा है, ये किसी काम का नहीं है। पहले ही कह देता हूँ, मतलब कितने कितने मतलब तुम इग्नोरेंट हो यार, कि मैं बोल रहा हूँ बेटा कि पहले एग्जाम्पल में, क्योंकि मैं तुमको थ्योरी लिखवा रहा हूँ, टाइम लगेगा, है ना। और 2-3 एग्जाम्पल कर लोगे तो तुमको दिख जाएगा कि फास्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी सर हमको वही बात कहनी है जो आप हजारों बच्चों से सुन चुके हो, और इसलिए आपने पहले हमको बोल दिया कि ये बात नहीं कहनी है, फिर भी हम कहेंगे सर। क्यों? मुझे समझ में नहीं आता, मजा क्या आता है तुम्हें ये बात कहने में, क्या मजा आता है? आई डोंट गेट दिस। मत करो, तुम एक काम करो, पढ़ो मत, छोड़ दो पढ़ाई। मतलब एक सेकंड रुको तो सही, मेरे को 2 एग्जांपल बता देना, तो तुमको ये स्टेप्स आधे से ज्यादा कम टाइम हो जाएगा। मैं बस उस एग्जांपल पे आ ही रहा हूँ, बट लेट मी कम। हाँ भाई, लिखा? जल्दी बताओ तुम, ये जो जवाब सवाल पूछता हूँ उसका जवाब छोड़ के सब बातें कर लेते हैं लोग। हाँ, गुड, वेरी गुड, ऑसम रिस्पॉन्सेज, दैट्स मोर लाइक इट। चलो अब अपन अगले एग्जांपल पे आते हैं और देखते हैं कि हमारी स्पीड कैसे बढ़ा रहा है। लेट्स सी, अब इसको एक्चुअली यूज करके देखते हैं। तो अब आपको सेकंड एग्जांपल दिया है, देखो बेटा, एग्जांपल 2, है ना। और अपन आयनिक फॉर्म के एग्जांपल्स ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभी, क्योंकि उस पर ज्यादा चीजें आती हैं। एग्जांपल 2 आपको दिया Fe+2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, एरो के ऊपर H+। तो बेटा एरो के ऊपर H+ लिख दिया तो मीडियम कौन सा हो जाएगा, बताओ जरा। एरो के ऊपर अगर H+ लिख दिया तो मीडियम कौन सा हो जाएगा, एसिडिक। तो मीडियम क्लियर है सबको? हाँ। अब ये मैं करके बता रहा हूँ, इसका अगला वाला तुमसे पूछूंगा मैं। आई एम डूइंग दिस, आई एम शोइंग यू कैसे करना है, उसका अगला वाला तुमसे करेंगे। अब सुनो, ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से। पहले पहले आगे नहीं भगना, इस एग्जाम्पल में मत भगना, अगले अगले एग्जाम्पल को करने को दूंगा मैं। सुनो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। Fe+2 में है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना जरा, इसमें Cr2O7 में कितनी आएगी? सॉल्व करके, वैसे तो करवाया हुआ है शायद, ये मेरे को ऐसा याद है, +6 आएगी बिल्कुल। अच्छा, Fe प्रोडक्ट में बना रहा है +3 और Cr गया भी +3 में। तो बेटा Fe का क्या हो गया, कोई बताएगा मेरे को? Fe का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्रोमियम का क्या हो गया? रिडक्शन, है ना। अब देखो, स्टेप 2, 3, 4, 5 सब एक साथ करेंगे अपन, एक साथ, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इतना आइडेंटिफाई करने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता कर लिया। उत्कर्ष +7 किसका होगा बेटा? क्रोमियम +6 ही आएगा, तो सॉल्व करके देखना, है ना, 2 नेगेटिव चार्ज है।
हाँ, अब देखो, अब बस क्या करना है, अपन ने क्या लिखे थे स्टेप, राइट दी ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ। तो आप तो स्टेप्स को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो हाफ में ब्रेक कर लो। तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेटा Fe+2 से बन रहा है Fe+3। और कितने इलेक्ट्रॉन लिख दूं यहां पे, जल्दी बताओ। +2 से +3 गया, एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर देख लो आयरन बैलेंस्ड है क्या, अभी चेक कर लो, आयरन बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगली रिएक्शन पे आते हैं, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव है, और ये जा रहा है Cr+3 में। तो पहले तो ये बताओ कि क्रोमियम बैलेंस्ड है या नहीं है। नहीं है, तो क्रोमियम बैलेंस कर लेते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन गिनना आसान हो जाएगा। तो क्रोमियम बैलेंस करने के लिए 2 आ गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, हो गया ना, हाँ या ना, कोई तो बोलो। ठीक है, अब देख लेते हैं, क्रोमियम जो है वो +6 में था, प्रोडक्ट में +3 में है, 2 क्रोमियम है, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 2 क्रोमियम। एक क्रोमियम 6 से 3 जाता है तो 3 लेता है, तो 2 क्रोमियम कितने लेंगे इलेक्ट्रॉन, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये हमारा स्टेप हो गया कि ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया, रिडक्शन हाफ लिख लिया, इलेक्ट्रॉन भी लिख लिए। अब हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, सारा काम यही करेंगे। इसका अगला स्टेप था कि दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन बराबर करके ऐड करना है, यही था अगला स्टेप। दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन ऐड करके दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन ऐड करके मतलब इक्वल करके ऐड करना है। तो बेटा दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या करें अपन, किसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ उत्कर्ष बेटा, Cr2O7 होल 2 नेगेटिव होल पर है बिल्कुल। आयुष 6 इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आए, ऐसे 1 सेकंड रुक जाओ, किस किस को ये 6 इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए। अभी ये मत बोलो कि नहीं आए, किस किस को आ गए ये बताओ। ठीक है, अब किस किस को नहीं आए ये 6 इलेक्ट्रॉन समझ में, अब बताना किस किस को नहीं आए। उत्कर्ष और रितेश, और कितने लोग हैं जल्दी बताओ। आयुष, विजिक्षु, रुचिता, ओम, मोहित, अमन, ऋषिका और ईशांत। 10 लोगों को समझ में नहीं आया। तो बेटा फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुमको रिडक्शन ऑक्सीडेशन सिखाया था, है ना, और तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन होता है। तो एक क्रोमियम +6 से +3 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए बताओ जरा, ये 10 लोग रिप्लाई करेंगे। एक क्रोमियम +6 से +3 जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। कितने क्रोमियम है अपने पास, कितने क्रोमियम है अपने पास, 3 क्रोमियम कहाँ है बेटा, 2 ही क्रोमियम तो है यार, ये 2 यहाँ पे देख ले, ये यहाँ पे देख ले, 2 क्रोमियम है। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 6। अब ये एग्जैक्ट बात ना, ये एग्जैक्ट शब्द मैंने 5 मिनट पहले गए थे, बट समझ में नहीं आया क्योंकि हमने पूरी बात सर की सुनी नहीं थी, और हम सर को परेशान करेंगे।
तुम अगर सच बोल रहा हूँ, तुम अगर सुन लो ना ईमानदारी से, ध्यान से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ में ना आए, क्योंकि आई मेक श्योर कि आई टेल यू एवरीथिंग। पहली बार जब बता रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि तुम्हें सब चीज बता दूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ तभी समझ में नहीं आती जब तुम सुनते नहीं हो ध्यान से, बस। अगर तुमने पहली बार में ये बात सुनी होती ना, मैंने पहली बार में भी एग्जैक्टली ये कहा था कि एक क्रोमियम 6 से 3 गया तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उसके जवाब में बहुत सारे बच्चों ने कहा 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैंने कहा तो बेटा अपने पास 2 क्रोमियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो उसके जवाब में बहुत सारे बच्चों ने कहा 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में आगे बढ़ा। सो यू ओनली डोंट अंडरस्टैंड इफ यू डोंट लिसन ऑन टाइम। खैर, फ्लो फिर से ब्रेक हो गया, हर 2 लाइन में मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। सुधरना पड़ेगा मुझे, लोगों को डांटना शुरू करना पड़ेगा, गलती है मेरी, डांटता नहीं हूं मैं। हाँ भाई, मैं इसके बाद ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन बराबर करके रिएक्शन ऐड करनी है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए पहली रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं कर दूं अगला स्टेप, आगे बढ़ जाऊं, फिर तो कोई नहीं कहेगा कि सर पीछे आओ वापस। हाँ, तो भाई ये अपन ने सुन लो, मैं सुन लो, फ्लो ब्रेक हो गया था, मैं फ्लो ब्रेक नहीं करना चाहता था, सुन लो इधर इधर। मैं फटाफट से रिवाइज करता हूँ, हमारे टाइम कैसे बच कैसे रहा, सुनो ध्यान से। रिएक्शन दी हमको, हमने देखा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करके लिख दिया। सुन लेना ध्यान से, रिएक्शन देखते ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई किया, 2 हिस्सों में ब्रेक किया। आयरन बैलेंस था, उसके इलेक्ट्रॉन लिख दिए, क्रोमियम 2 थे, यहाँ 1 था, उसको बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इतना करने के बाद अगला स्टेप हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन बराबर करना है, तो इंटू 6 करके ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं, तो 6 तो Fe+2 हो गए, Cr2O7 2 नेगेटिव 1 था, 2 Cr+3 थे और 6 Fe+3 थे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे जोड़ दिया अपन ने। इसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप बच रहा है अपना, सिर्फ एक स्टेप। यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है ये बता दो बस, इसमें क्या बैलेंस नहीं है, आयरन बैलेंस्ड है, क्रोमियम बैलेंस्ड है, क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन। मीडियम कौन सा है, एसिडिक। तो मैंने ये कहा था कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उतने क्या जोड़ देने होते हैं अपने को, जिधर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतना क्या जोड़ देते हैं, पानी। तो ये 2Cr+3 + 6 Fe+3, प्रोडक्ट साइड कितने पानी जोड़ दूं बेटा, 7H2O। 7H2O जोड़ दिए। अब क्या अनबैलेंस रह गया रिएक्शन में, H+, किधर कम पड़ रहा है, रिएक्टेंट साइड है ना, तो कितने H+ जोड़ दूं रिएक्टेंट साइड, 14H+। ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस, तुम देख लो इसमें चार्ज वार्ज एटम वेटम सब बैलेंस्ड है, और ये तुम्हारा आंसर है। और अब तो संतुष्टि है, अब तो लंबा नहीं दिख रहा ये। तो ऐसे ही होगा मतलब तुम्हारी। और ये तो अभी मेरे को तुमको हर चीज 4 बार बतानी पड़ रही है, जब तुम 5 6 10 एग्जाम्पल कर लोगे ना तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बट वही है कि पहली बार में नहीं होता है, पहली बार में स्पीड नहीं आती है, पहले धीरे चलते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, पहले रेंगना सीखता है इंसान, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, फिर पकड़ के चलना, फिर दौड़ना, फिर दौड़ने में एक्सपर्ट होता है। इतने सारे स्टेप्स, तो पहली बार में प्लीज एक्सपेक्टेशन मत करा करो। आया समझ, पिछली बार के डाउट और क्लियर हो गए, है ना। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं जो तुम्हें ट्राई करना है पहले, उसके बाद फिर मैं करके बता दूंगा। तो एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग बात सीख लेंगे, और बेसिक मीडियम और सेकंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो विल ट्राई टू फिनिश बैलेंसिंग इन 2 लेक्चर्स।
आंसर कैसे रिपोर्ट करना है बता दूंगा, तुम पहले सवाल तो लिखो। एग्जाम्पल 2 यहां तक लिख लिया ना सबने? एग्जाम्पल 3 आएगा अब। गुड। तो थर्ड एग्जाम्पल, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 negative in acidic medium, giving you Cr+3 plus SO4 2 negative। तो बेटा सॉल्व करने से पहले मुझे सिर्फ एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता दो। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिख दूं मैं, जल्दी बताओ। +6। सल्फर की कितनी लिख दूं SO3 2 नेगेटिव में? SO3 2 नेगेटिव रिएक्टेंट साइड सल्फर की। एक्स वाले मेथड से ढंग से सॉल्व करके बताना, गलत मत बताना। +4, ठीक है। प्रोडक्ट में क्रोमियम की डायरेक्ट दिख रही है +3। सल्फर की कितनी आएगी? एक्स वाले मेथड से सॉल्व करके तरीके से बताओ। +6 आएगी। अब कौन ऑक्सीडाइज है कौन रिड्यूस है उसको देखो, दो हाफ रिएक्शन लिखो, इलेक्ट्रॉन गिनो, एलिमेंट भी बैलेंस होने चाहिए, उतना करो। मैं भी स्क्रीन पे धीरे धीरे लिखता जाता हूं, अपने स्टेप्स धीरे धीरे मैच कर लेना। इलेक्ट्रॉन में पहली बार मैं नहीं लिख रहा हूं, जिससे कि तुम लिख लो। हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताया हुआ है। तो लिख लो, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं। लिख ली क्या? तो मैं पूछ लूं तुम लोगों से, लिखे इलेक्ट्रॉन्स? बेटा पहली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर से तुम्हारे लिए लिख देता हूं, ये +4 से +6 गया। कितने सल्फर बैलेंस्ड है पहले तो ये बताओ। सल्फर बैलेंस्ड है तभी तो इलेक्ट्रॉन लिख पाएंगे। सल्फर बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन तो बैलेंस करनी नहीं है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिख दूं फर्स्ट हाफ में, ये बताओ? 2। सेकंड में आते हैं, क्रोमियम मैंने बैलेंस कर दिए, ठीक है, बैलेंस दिख रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन बैलेंस यहां करने नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने लिख दूं? 6। अच्छा, अब इसको इनको जोड़ना होता है अपने को, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? ऊपर वाली को 3 से, सही है, ×3। अच्छा देखो, एक चीज और बता रहा हूं बच्चों, एक चीज और सुन लो यहाँ पे ध्यान से। अगर कभी बाय चांस, वैसे तो आसान होता है, बट कभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो। इसके इलेक्ट्रॉन यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। एलसीएम टाइप है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, एलिमिनेशन टाइप, बिल्कुल। तो कभी कभी दिक्कत आए तो ऐसे कर सकते हो, वरना तो देख के आपको मिल जाएगा कि क्या करना है। तो अपन को तो दिख रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, या 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ओके, इसके बाद ऐड करके लिख दो। तो 3SO3 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, गिविंग यू 2Cr+3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। यहां तक सबका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
सही है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आया, तो जिनका नहीं आया वो आज घर पे इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जो मैंने करवाए दोबारा से। अब इसके बाद क्या अनबैलेंस रह गया है, ऑक्सीजन गिनो बेटा। 3 3 9 प्लस 7 कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 16 है ना? अच्छा, यहाँ पे 3 4 12 ऑक्सीजन है, तो कितने कम है? 4। तो मैं अगले स्टेप पे कर देता हूँ, वैसे तो यहीं कर लेते हैं फ्यूचर में जाके, आगे हम यहीं कर लिया करेंगे। तो प्रोडक्ट में 2Cr+3 + 3 SO4 2 नेगेटिव +4H2O ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव का 3। अब वहां 4 पानी ऐड करने पर रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने कम हो गए? 8 है ना? तो 8H+। ये रही तुम्हारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अरे विजिक्षु, भेज दूंगा मैं वर्कशीट। तू जो सिखा रहा हूँ वो तो सीख ले यार, है ना? सही है। तो पहले एग्जाम्पल से थर्ड एग्जाम्पल तक जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। हो गई ना? बिल्कुल। अभी आगे और आसान हो जाएगी, ठीक है? आगे और एग्जाम्पल करेंगे तो और आसान हो जाएगी। मैं तुमको अभी के लिए फिर और बैलेंसिंग का होमवर्क नहीं देता हूं। इसके आगे तुम क्या करो, और एक चीज, इन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर रिडॉक्स बैलेंसिंग पढ़ा होगा ना एनसीईआरटी से, उनको काफी अच्छे से, काफी जल्दी क्लियर हो गई होंगी बहुत सारी चीजें। भाई जिन जिन ने पढ़ा था उनको लगा कि नहीं, है ना? तो उनको हो सकता है कि पढ़ते वक्त नहीं क्लियर हुआ हो, लेकिन जब मैंने समझाया था तो पहले दूसरे एग्जाम्पल तक काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पढ़ते वक्त तुमको हो सकता है नहीं समझ में आया हो, लेकिन क्लास में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। बिल्कुल। तो होगा यही, मैं ये नहीं कहता कि तुम प्री रीड करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ के आओ। नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के आओगे तो तुमको क्लास में समझाते वक्त सब क्लियर हो जाएगा एकदम से, है ना? ठीक है। तो मैं आज फिर एक काम कर रहा हूं कि इससे आगे एग्जाम्पल्स अभी नहीं करवा रहा हूं, इसके आगे हेडिंग लिख लो। अपन सेकंड मेथड और सीख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग सीखेंगे। उसके आगे हेडिंग लिखो बी। ये पहला बैलेंसिंग टाइप था। सेकंड बैलेंसिंग टाइप बी इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही नाम होंगे यार, मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा नेम्स में। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं अर्नव, अभी नहीं। हाँ एक सेकंड, ये हेडिंग लिख ली सब लोगों ने? करते हैं बाकी सारी बातें, एक बार रुक जाओ। हेडिंग लिख ली? तो आज की थ्योरी यहाँ रोक रहे हैं, अभी क्लास किसी को लीव नहीं करनी है, मुझे कुछ बातें डिस्कस करनी है। तो थ्योरी अपन यहाँ ली रोक रहे हैं, है ना? ओके।